तो बंधुओं, जैसे हमारे वृंदावन में श्री प्रियालाल जी की अष्ट सखियां हैं, सखियां तो अनेक हैं, पर प्रधान रूप से अष्ट सखियों के भाव माने जाते हैं। ऐसे ही हमारे श्री सियाजू के श्री राघव जी की भी अष्ट सखियां हैं। कल महाराज जी थोड़ा सा वर्णन तो कर ही रहे थे कि जब केली होती है तो फिर कोई एक पक्ष कमजोर ना पड़ जाए तो श्री चारुशिला सखी जो हैं वो श्री राम जी के पक्ष में चली जाती हैं और श्री चंद्रकला सखी जी जो हैं वो सीता जी के पक्ष में आती हैं। तो इस भाव से अष्ट सखी उस पक्ष की, अष्ट सखी इस पक्ष की, तो कुल अष्ट सखियां दोनों पक्ष में रहती हैं। ऐसे हमारे श्री वृंदावन कुंज में भी सीता जी के प्रादुर्भाव की कथा तो लगभग सुनी होगी सबने, पर हमारी श्री चंद्रकला जी किशोरी जी की अग्र अली, प्रधान सखी, और कब प्रगटी हैं? किशोरी जी के प्रादुर्भाव के ठीक 6 दिन बाद, जादना श्री जी की छठी है रही है, छठी उत्सव मनायो जा रहे हो है, वही समय महाराज जी, वैसे तुम बाद में गानो प्रादुर्भाव के, लेकिन एक पद आपके चरणन में निवेदन करनो है। तो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी यानी कि श्री जी की छठी उत्सव है रही है। पूरी मिथिला में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, श्री जानकी जी की बधाई गा रहे हैं, सब लोग आनंदित है रहे हैं। और वही समय बधाई हो तो है ही रही, तो एक जगह से और बधाई गायन है लगो। बोले यहां तक क्या बात की बधाई आ रही है? बोले अरे श्री जनक जी महाराज के ही छोटे भ्राता श्री चंद्रभान महाराज जी के यहाँ पर एक लाली ने जन्म लियो है। और ये सुनते ही सब आनंदित हो गए। किशोरी जी की छठी पर श्री चंद्रकला जी को प्रादुर्भाव भयो है। हाँ, प्रगटी श्री चंद्रकला महारानी, प्रगटी चंद्रकला महारानी। आप लोग बड़े ध्यान से सुनियो, बहुत सुंदर प्रसंग है और बहुत सुंदर भाव हैं, बहुत सुंदर पद हैं। सब लोग गाइए हमारे साथ में। आज बधाई उत्सव मना रहे हैं हम लोग श्री चंद्रकला जी के, श्री अग्रदास जी के पूर्व स्वरूप श्री चंद्रकला जी के प्रादुर्भाव की कथा। सब लोग गाओ। ओ प्रगटी चंद्रकला महारानी, प्रगटी श्री चंद्रकला, हे प्रगटी श्री चंद्रकला महारानी, प्रगटी चंद्रकला। श्री सीताजू की प्राण सहेली, श्री सियाजू की प्राण सहेली, श्री सियाजू की प्राण सहेली, श्री सियाजू की प्राण सहेली। तिन सब माहि प्रधानी, तिन सब माहि प्रधानी, हे प्रगटी श्री चंद्रकला महारानी, प्रगटी चंद्रकला। और अब देखो, तात श्री चंद्रभानु महाराजा, तात श्री चंद्र भानु महाराजा, मात श्री चंद्र प्रभा महारानी, मात
श्री चंद्र प्रभा महारानी। श्री चंद्रकला जी के पूज्य पिताजी महाराज कौन? श्री चंद्रभान महाराज और आपकी मैया श्री चंद्र प्रभा जी। आप दोनों के यहाँ श्री चंद्रकला सखी को अवतरण भयो है। तात श्री चंद्र भानु महाराजा, तात श्री चंद्र भानु महाराजा, मात श्री चंद्र प्रभा महारानी, मात श्री चंद्र प्रभा महारानी। हे सुंदर वन कंचन प्रेम भूमि, सुंदर वन कंचन प्रेम भूमि। हे मिथिला राजधानी, मिथिलासी हे प्रगति श्री चंद्रकला महारानी, प्रगति श्री चंद्रकला, हे प्रगति श्री चंद्रकला महारानी, प्रगति श्री चंद्रकला। श्री चंद्रकला सखी जी को प्रादुर्भाव भयो, लेकिन आश्चर्य, जन्म लेते ही कोई चेष्टा नहीं, कोई चेष्टा नहीं कर रही हैं। जन्म तो भयो है, लेकिन ना तो अभी तक आंख खोली हैं, ना कोई चेष्टा कर रही हैं, ना किसी प्रकार से बालक का जन्म होता है। सब लोग ध्यान से सुनियो, बालक का जन्म होता है तो नेक रोवे, आंख खोले, सबन को देखे, कछु चेष्टा करे, कुल हमारे ब्रज में कहमे कुल बुलाए रहो है, कुल बुलावे, नेक हाथ पाम चलावे, कछु स्वर निकाले। लेकिन श्री चंद्रकला महारानी जी को जन्म भयो और कोई चेष्टा नहीं, नेत्र खोले नहीं है, मुख से स्वर नहीं निकल रहा है, हाथ पाम चल नहीं रहे। ऐसे कौन बालक जन्म ले? जन्म लेते ही बिल्कुल स्थिर हैं, बस प्राण हैं, श्वास चल रही है, लेकिन और कोई चेष्टा नहीं। और एक और बात, महाराज जी श्री चंद्रकला सखी जी ये अयोनिजा हैं। जैसे सामान्य बालकों के जन्म होते हैं, वैसे आपका जन्म नहीं हुआ, आप प्रकट होकर के और फिर बालक रूप में व्यवस्थित हो गए हैं, अयोनिजा हैं। एक मातृ प्रसव से जन्म नहीं हुआ है, बस प्रकट होकर एक बालिका का रूप धारण कर लिया है। आनंद तो खूब है, उत्सव तो खूब मन रहे हैं, लेकिन दोनों माता पिताजी इतने व्याकुल हैं चित्त से। क्यों? क्योंकि बालिका की कोई चेष्टा नहीं है। तभी आपके कुल गुरु श्री योगीराज सतानंद जी को बुलाया गया। कुल गुरु आए, बालक होते हैं तो गुरुदेव आते हैं आशीष देने। सतानंद जी महाराज आए, आकर के जैसे ही लाली को गोद में दियो, उनने लाली, अच्छा पूरे मिथिला में उत्सव तो मन ही रहा था श्री जी के प्राकट्य का, और साथ में फिर इनका भी प्राकट्य का उत्सव मन रहा है। लेकिन अब सबकी अभिलाषा होती है कि भैया हमें लाली को मुख दिखाओ, हमें लाली को ने दर्शन कराओ। तो संकोच वश अब कैसे बाहर जाएं, कोई कुछ लीला तो कर नहीं रही है लाली। कुल गुरु आए, चरणों में प्रणाम किया, जैसे ही श्री चंद्रकला सखी जी को गोद में दियो है, कुल गुरु श्री योगीराज सतानंद जी ने नेत्र बंद करके ध्यान समाधि लगा करके देखा, समझ गए, अरे ये कोई सामान्य बालिका नहीं है, ये तो श्री सियाजू की प्रेम सहेली हैं, निज सखी हैं, निज सहचरी हैं। सामान्य संसार की गतिविधि इनकी चेष्टा नहीं। अब सोचिए महाराज जी, हम आप सब लोग फिर भी व्यवहार में जाते हैं, ठाकुर जी के हैं, इसके होने के बाद भी व्यवहार का निर्वहन करते हैं। लेकिन ये कैसी सखी हैं जिन्होंने जन्म से ही व्यवहार नहीं किया। व्यवहार नहीं है, केवल और केवल ठाकुर जी का विहार है चित्त में।
सतानंद गुरु जी बोले भैया इसका एक ही उपाय है। बोले क्या? अभी अभी आपके बड़े भैया के यहाँ, जनक जी के यहाँ लाली जन्मी है, ये उन्हीं की ही सहचरी है। वो लाली जब इनके पास आवेगी और वाको कैसे भी इनके स्पर्श कर लें या वो इनके सामने आके एक स्वर प्रकट कर दे तो ही ये नेत्र खोलेंगे। जाके निवेदन करो। श्री चंद्रभान राजा तुरंत गए, भैया को जाके हृदय से लगाओ, भैया बधाई हो। तो भैया भी बोले तुमको भी बधाई हो, तुम्हारे वो लाली भैया, दोनों रत्न पधारे हैं। बोले भैया लेकिन एक भाव है। बोले कहा? आप अपनी लाली को लेकर के कैसे कुंज में पधारो, वहां हमारी लाली सब बात बताई, नेत्र नहीं खोल रही, चेष्टा नहीं कर रही हैं। सुनैना मैया ने जैसे ही सुनी, आहा, सुंदर नीली झुंगली पहनाई है श्री जी को, सिया जी को, और गोद में लेकर के छत्र चमर लेकर के सखियां आगे पीछे चल रही हैं। आज सियाजू पहली बार बाहर जा रही हैं। छठो दिन है, छठी उत्सव है। सब आनंद निमग्न है गए हैं। भैया सहचरी अपनी स्वामिनी के स्वागत में जावे, ये तो सुनो गयो, लेकिन आज सहचरी जन्मी और स्वामिनी जी जा रही हैं दर्शन देवे, ये तो यहीं भयो है। गोद में सुनैना मैया के श्री सियाजू जा रही हैं और जैसे ही पहुंची हैं, पलना में लेटी हैं श्री चंद्रकला सखी। कहते हैं सुनैना मैया ने जैसे ही देखी तो देख करके वो पहचान नहीं पा रही हैं कि सिया जी कौन सी है। मेरी गोद में जो है ये सिया जी हैं कि जो पलना में लेटी है ये सिया जी है। दोनों एक जैसे, एक जैसी कांति, एक जैसे नेत्र, एक जैसी आभा, एक जैसा स्वभाव, सब कुछ एक जैसा। तो माता का स्वभाव होता है, अगर अपने बालक जैसो कोई बालक मिल जाए तो वह को और पकड़ के पास लाके देखे, थोड़े मेरे बालक जैसो गुण है और देखें। तो जैसे ही सुनैना मैया झुक करके देख रही हैं पलना में लाली को, श्री चंद्रकला जी को, तो गोद में बैठी भाई सियाजू ने सहजी अपनो हाथ आगे कर लियो और पलना में पौड़ी भाई श्री चंद्रकला जी के माथे पे सियाजू को हाथ पहुंचो। और जैसे ही हाथ को स्पर्श भयो है, श्री चंद्रकला जी के नेत्र खुल गए हैं, मुख पे मुस्कान आ गई है, लेकिन जैसे मानो साक्षात मेरी प्राण प्रिया मिल गई हूं। सुनैना मैया ने जैसे देखी नेत्र खोल लिए, मुखमंडल पे मुस्कान है। अरे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। काय बात की बधाई? अरे लाली ने नेत्र खोल लिए, देखो देखो सब आए करके देखो। और सब ने आए करके देखो है, आहा, एक गोद में सिया जी हैं, वो भी मंद मंद मुस्काए रही हैं, और दूसरी सिया जी की ही मानो प्रतिबिंब स्वरूपा पलना में पौड़ी पौड़ी मुस्काए रही हैं। और ये देख करके सबके नेत्र सजल है रहे हैं, भुजा उठा करके सब मगन है करके नृत्य कर रहे हैं। प्रगटी चंद्रकला महारानी, प्रगटी चंद्रकला, हे प्रगटी चंद्रकला महारानी, कौन है श्री चंद्रकला जी? रास रहस व केली प्रवीणी, रास रहस व केली प्रवीणी, जो रास के रहस्य को जानती हैं और श्री जानकी जी और श्री रघुनाथ जी की निज केली में प्रवीण हैं, देखती ही समझ जाती हैं कि अब कौन सी लीला होनी है। रास रहस व केली प्रवीणी, रास रहस व केली प्रवीणी, श्री सीताराम प्रेम रसदानी, सिया राम रसदानी, श्री सीताराम प्रेम रसदानी, श्री सीताराम प्रेम रसदानी, हे प्रगटी श्री चंद्रकला महारानी,
प्रगटी चंद्रकला हे प्रगटी चंद्रकला महारानी, प्रगटी सी चंद्रकला। ऐसे चंद्रकला जी प्रकट भई हैं। अब वहां तो मिथिला में आनंद है रहो है, मिथिला में खूब बधाई बट रही है, बधाई दुगनी दुगनी बट रही है। लेकिन हम आप सब लोग श्री रेवासा धाम में बैठे हैं, इसलिए श्री अग्रमलूक के पीठाधीश्वर, अग्रमलूक के पीठाधीश्वर, बधाई लगे बटावनी, बधाई लगे बटावनी। हे दास इंद्रेश पे करो दया मिल, दास इंद्रेश पे करो दया। हे महल टहल रस सानी, महल टहल रस सानी। प्रगटी श्री चंद्रकला महारानी, प्रगटी चंद्रकला महारानी, हे प्रगटी श्री चंद्रकला महारानी, प्रगटी श्री चंद्रकला। अग्रमलूक के पीठाधीश्वर, अग्रमलूक के पीठाधीश्वर, हे बधाई लगे बटावनी, बधाई लगे बटावनी। क्यों? प्रगटी श्री चंद्रकला महारानी, प्रगटी श्री चंद्रकला महारानी, प्रगटी श्री चंद्रकला महारानी, प्रगटी श्री चंद्रकला महारानी। श्री चंद्रकला महारानी की जय। अब चंद्रकला जी प्रकट भई हैं। महाराज जी केवल बधाई के रूप में दृष्टि से प्रेम ही बांट दें सबन में, कि जैसो प्रेम श्री अग्रदास जी के चित्त में है वैसो प्रेम आपके चित्त में है। वह प्रेम की एक बिंदु हम सबन को मिल जाए तो समझेंगे कि या CAPM मिलन महोत्सव की हमको बधाई मिल गई है। यही बधाई चाहिए। प्रकट भई अभी यही भावपूर्ण नहीं है। सुने ना मैया के चित्त में इतनो प्रेम भर गयो, मैया ने विचार कियो कि अब लाली को गोद में लेके कैसे नृत्य करूंगी। तो जा पलना में पौड़ी हैं श्री चंद्रकला जी, वही पलना में श्री सियाजू को पढ़ा दियो। अब तो दोनों लाली संग पौड़ी हैं और यहां सब नृत्य कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, आनंदित भय रहे हैं। आहा। लेकिन वास्तव में ये मैया के चित्त की भावना नहीं है, ये तो श्री चंद्रकला जी की भावना है कि मेरी स्वामिनी जी आई हैं, अब इनको मुंह दूर मत रखो, ने मेरे बगल में पढ़ाए दो। सियाजू पौड़ी हैं, सब नृत्य कर रहे हैं, आनंदित है रहे हैं। एक बधाई और गाएंगे लीला बतावे के बाद। कभी कभी माताओं के चित्त में इतना वात्सल्य प्रकट हो जाता है कि उस वात्सल्य के कारण वो जो प्रेम अपने बालकों पे लुटाती हैं, वो प्रेम जिस बालक पे वात्सल्य है उस पे भी लुटाती हैं। सुने ना मैया के चित्त में एक भावना प्रकट भई कि मैं लाली को लेकर के गोद में न अपने वक्ष को स्पर्श कराए के पयोधर पान कराए दूं। तो श्री चंद्रकला जी को सुनैना मैया ने गोद में लेकर के जैसे ही अपने वक्ष को पान कराया तो वाम वक्ष के पास ले गई, जो वक्ष को दुग्ध अभी तक सियाजू ने पियो ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि चंद्रकला जी ने जैसे ही पयोधर
अपने मुख के पास अनुभव कियो तो वे समझ गए कि अभी श्री सीता जी ने या पयोधर को पान नहीं कियो है, और जो पयोधर अभी तक सियाजू ने नहीं पियो है वो अबाकू मैं कैसे अपने अधर में ले लूं। बालक को स्वभाव होवे, बालक को स्वभाव हो गए यदि मैया अपने पयोधर को पान करावे तो बालक मुख खोल के पान करन लगे, लेकिन श्री चंद्रकला जी नहीं पी रही हैं। सब संकोच में आ गए, बोले लाली कछु अलग है। पहले तो नेत्र नहीं खोले, हंसी नहीं, बोली नहीं, कोई रोनो नहीं, कछु नहीं, और अब देखो पयोधर को पान करा रही हूं, जे पीना ही रही है। मैया के मन में जन कहा भाव आयो, एक बार दाएं पयोधर को पान कराए के देखूं, और जैसे दाएं पयोधर के पास श्री चंद्रकला जी को मुख लियो, सो पयोधर से श्री जी के मुख की सुगंधी आ गई। पता चल गई कि ये प्रसादी है, तो दाहिने पयोधर को पान कियो, बाम पयोधर नहीं पियो। क्यों? क्योंकि अभी सिया जी को मुख नहीं लगो है। और यही बात पूरी नहीं है रही है। हमने अनेक सखीन की लीला सुनी, अनेक सखीन के चरित्र सुने हैं, पर श्री अग्र अली कछु अग्र ही हैं, इसीलिए वो अग्र हैं श्री चंद्रकला जी। सुनैना मैया चंद्रप्रभा महारानी तो बोली, बोले तेरी लाली तो अब हमारे मुंह से ब्रज भाषा ही निकल आवे लीला भाव में, अब वहां तो मिथिला के भाव ही होंगे। पर सुनैना मैया के मन में भाव आयो, अरे चंद्रप्रभा, ये तेरी लाली तो ऐसी दासी बन गई है मेरी लाली की, कि मतलब जा पयोधर को सियाजू ने पान नहीं किया, वाकू अपने अधर में भी नहीं ले रही है। और अगर ऐसो दासत्व या के चित्त में, तो ये तेरो पयोधर कैसे पीवेगी, तेरो दुग्धपान कैसे करेगी। सुनैना मैया के मन में चिंता भई महाराज जी कि ये सियाजू की प्रसादी ही पामे, तो हे चंद्रप्रभा महारानी, ये तुम्हारो पयोधर कैसे पीमेंगी, ये तुम्हारो दुग्ध कैसे पीमेंगी। तो बोले कहा करें, बोले तो एक काम करो, सिया जी को अंक में लेकर के तुम अपने पयोधर को पान कराए। तो श्री चंद्रकला जी की मैया श्री चंद्रप्रभा जी सिया जी को गोद में लेके अपने पयोधर को पान करा के वाकू प्रसादी कर रही हैं, ताकि उनकी लाली दूध पी सके। ऐसी श्री चंद्रकला जी। ये सब रस के भाव हैं, ये सब बड़े अंतरंग भाव है। इसीलिए हमारे महाराज जी कल बता रहे ना कि इनको सर्वेश्वरी कहा गया, इनको सर्वेश्वरी कह करके पुकारा गया, क्योंकि ये कृपा करेंगी, ये अनुग्रह करेंगी, तभी संभव है सके श्री जानकी नाथ जी की लीला अनुभव है सके। कैसा दासत्व उनके चित्त में है। चंद्रप्रभा जी ने जब सिया जी को दुग्ध पिवायो, और वाक्य बाद जब चंद्रप्रभा जी बड़ी आनंदित है गई, और वाक्य बाद जब अपनी लाली को गोद में लियो है, तो जैसे एक प्रसाद को देख करके कोई मानो कोई परम वैष्णव भक्त कोई मचल जाए, ऐसे श्री चंद्रकला जी मचल गई दुग्ध पान करने के लिए, क्योंकि सिया जी की प्रसादी है। और वह दुग्ध को पान कर रही है। खूब आनंद बधाई है रही है। आचार्य चरणन ने भी खूब सुंदर सुंदर भाव कहे हैं, और हमारी श्री रामानंदी परंपरा में तो खूब भाव से श्री चंद्रकला जी से प्रार्थना कियो जाए कि आप कृपा करो, और आप कृपा करके हमको रस केली को अनुभव कराओ। अब मोहे चंद्रकला जू की आशा, अब मोहे
चंद्र कला जनक लली जू की मुख्य सहेली, जनक लली जू की मुख्य सहेली, विहरत सकल विलासा, विहरत सकल विलासा, अब मोहे चंद्र कला जू की आशा, अब मोहे चंद्र कला। श्री जानकी नाथ जी रहवासा में विराजमान ठाकुर जी के सामने ये पद तो गानो ही चाहिए सब वैष्णवन को एक बार, क्योंकि ये श्री चंद्रकला जी के ही कलयुग के अवतार श्री अग्रदास जी के ठाकुर जी हैं, और जब उनसे प्रार्थना करोगे तभी इनकी कृपा को अनुभव होएगा, इनकी लीला को अनुभव होएगा। 84 भव फंद छुड़ा के, 84 भव फंद छुड़ा के, रसिकन संग दियो बासा, रसिकन बासा, युगल प्रिया अब नाही कछु संशय, युगल प्रिया नाय कछु संशय, विपिन प्रमोद निवासा, विपिन प्रमोद अब मोहे चंद्र कला जू की आशा, अब मोहे चंद्र कला जू की। 84 भव फंद छुड़ा के रसिकन संग दियो वासा। ऐसी सी चंद्रकलाजू यदि वे कृपा कर दें, वे रीझ जाएं, तो ऐसी रसकेली को अनुभव कराएंगी कि फिर संसार के बंधन सब मुक्त हो जाएंगे। ऐसी चंद्रकला जी श्री अग्रदास जी के रूप में प्रकट भई हैं, वही चंद्रकला जी श्री अग्रदास जी के रूप में आई हैं। कितने भाग्य हैं, सौभाग्य हैं यहाँ या गांव के निवासी के या भूमि पर रहने वाले के कि ऐसे महापुरुष, ऐसी श्री प्रियाजू की। अब आप एक विचार करें, श्री रघुनाथ जी को सब देख के रीझ हैं, वे रघुनाथ जी सिया जी को देख के रीझ हैं। जो सब रघुनाथ जी को देख के रीझ हैं, वो रघुनाथ जी सिया जी को देख के रीझ हैं, और वो सिया जी श्री चंद्रकला जी को देख के रीझ हैं, और वो चंद्रकला जी श्री अग्रदास जी के रूप में प्रकट भई हैं। इनकी चरण, इनकी शरण, इनकी शरणागति प्रियाजू को प्रसन्न करेगी। महाराज जी, वास्तव में मैं छोटो बहुत हूं, तो मैं ज्यादा बोलूं तो मुझे संकोच लगे, लेकिन आप पे श्री प्रियाजू रीझी हैं, तभी आप यहाँ की सेवा में बुलाए गए। और देखो प्रियाजू कहां से रीझी हैं, यमुना वंशी वट पे रीझी, यमुना जी की शरण में रीझी, वृंदावन की रज में रीझी, और वहां तो महाराज जी ने आनंद करायो ही, सब ब्रजवासीन को सुख दियो, तब सियाजू के मन में आई। वैसे तो श्री जी हमारी श्री लाडली जी और सियाजू में कोई भेद नहीं है, और भेद मानियो भी मत, ये एक ही हैं। उनके मन में भाव आयो कि अब आप यहाँ की सेवा में भी आओ, और हम जैसे दीनन को, हम जैसे भटके भयन को नेक यारस केली को भी अनुभव कराओ। इसलिए श्री प्रियाजू ही रीझी हैं आपसे। ये अग्र शब्द को जीवन में आनो, श्री अग्रदास जी को जीवन में आनो, ये प्रिया जी की प्रसन्नता है, तभी वो रीझी हैं और उनने बुलाया है आपको यहाँ। महाराज जी, कल पूज्य महाराज जी आए थे, आपके पूज्य बड़े महाराज जी, उन्होंने तो श्री प्रिया जी के खूब रस भाव का वर्णन किया।
ऐसे ऐसे भाव जिनका प्रकाश भी नहीं किया जा सकता कहीं पर, हमने तो बस सुनी है आप सब आचार्य चरणों से भाव। कहते हैं कि जब सियाजू को जब पानी ग्रहण है रहे हो तो श्री चंद्रकला जी एक कोने में बैठ के रो रही हैं। और क्यों रो रही हैं? बोले कि मैं सिया जी के बिना रह ना सकूं, मैं भी इनके साथ अयोध्या जाऊंगी। तो श्री लक्ष्मी निधि जी जो सियाजू के भैया हैं, उनकी गृहिणी आकर के समझा रही हैं, अरे चंद्रकला, आज तक हम लोगों ने सियाजू में और तो में कभी भेद नहीं किया। जैसे हमारे लिए सियाजू हैं, जैसे हमारे लिए श्री जी हैं, वैसे तुम हो। अब ऐसे हम तुमको कैसे भेज देंगे? तुम्हारे लिए योग्य वर होगो, जैसे रघुनाथ जी हैं वैसे योग्य कुशल कोई तुम्हारे लिए मिलेगो, वैसे तुम्हारो वरण होएगो। अब ऐसो राम जी जैसो अयोध्या में कोई और है ना है, और ऐसे हम तुम्हें कैसे भेज देंगे? कोई दासी बना के भेजेंगे? अरे तुम या कुल की मर्यादा हो, या कुल में तुम्हारो सीता जी जैसो भाव है, ऐसे कैसे भेज देंगे? क्योंकि श्री चंद्रकला जी तो चाह रही है मैं दासी बन के चली जाऊं और नित्य दासत्व ग्रहण करके रहूंगी, क्यों अपनी सियाजू के बिना ना रह सकूं। पूज्य बड़े महाराज जी को भाव है, जो कल महाराज जी आए, आपके पूज्य बड़े महाराज जी, तो भाव वर्णन कर रहे हैं कि तभी सीता जी आई और सिया जी आकर के देख रही हैं कि चंद्रकला जी इतनी भावुक कह रही हैं। हृदय से लगा लियो, अरे तू ऐसे काय को विभोर रह रही है? बोले कि मैं आपके बगैर ना रह सकूं, मुंह को आपके संगे ही रहनो, आपको देखे बगैर, आपके मुखमंडल को देखे बगैर, आपके स्वर सुने बगैर मेरो दिन ना निकसेगो, मुंह को संगे ही ले चलो। तो श्री सीता जी प्रसन्न होकर के कहती हैं कि अरे चंद्रकला जी, आपको दासी बना करके तो हम नहीं ले जाएंगे, और पिता के घर से जानो है तो फिर वर्ण करके ब्याह करके ही जानो होगा, और आपके लिए श्री रघुनाथ जी जैसा दूसरा वर मिलेगा नहीं। तो आप तो एक काम करियो। बोले कहा, अभी सहरा बांधो भयो है, राघव जी ने मंडप में विराज रहे हैं और श्री दुल्हा सरकार के रूप में बैठे हैं। जब पानी ग्रहण होएगा तो उनकी डोर हमसे बांधी जाएगी, हमारी डोर तुम खुद से बांध लियो, और जब पग फेरा होंगे तो हमारे संग संग तुम भी फेरा लेती रही हो। कह में कि श्री सियाजू राघव जी के साथ में फेरा ले रही हैं, और सियाजू की एक चुनरी की डोर ने दूर खींच करके वहां से चंद्रकला जी और चंद्रकला जी के सहित जितनी सहचरी हैं सब एक दूसरे की डोर पकड़ के एक संग पग फेरा कर रही हैं, और सब या भाव सो एक साथ वर्ण करके श्री रघुनाथ जी को जा रही हैं अयोध्या। अब ये प्रकट भाव नहीं है। महाराज जी कल बोले ना कि अयोध्या में, चित्रकूट में और श्री मिथिला में कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज है। ये कुंज की लीला, कुंज में तो सबको दिखा कि सियाजू को ब्याह भयो है, वहां लक्ष्मण जी को ब्याह भयो, वहां पे भरतलाल जी को ब्याह आदि आदि सब भयो है, लेकिन निकुंज की बात, निवृत्त निकुंज में तो ये लीला भई है। और इसके पीछे भाव कोई और नहीं है, इसके पीछे भाव यह है कि इन सखियों के नेत्रों में सियाजू ऐसे बसी हैं कि उनके बिना ये रह ना सके, एक क्षण भी ना रह सके। और इस भाव से अब पूर्णता हो गई। अब प्रकट में तो सबको ये पता है कि ये सीता जी की एक प्रकार से दासी बनकर के जा रही हैं, पर अब प्रकट भाव से सीता जी कह रही हैं वरण तो है ही गए रघुनाथ जी को, अब सब चलो, अब सब अयोध्या में जाके आनंद करो। ऐसी श्री हमारी चंद्रकला जी।